आज हम जानेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में, जिसे सेल की रिबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। दो हर यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। तीन, न्यूक्लियस के अंदर कई महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं। चार, इनमें से एक है न्यूक्लियोलस, जो सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। पांच, यह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक गोल और घना क्षेत्र होता है। छह, न्यूक्लियोलस एक डेंस, स्फेरिकल और डार्क दिखाई देने वाली संरचना है। सात, न्यूक्लियोलस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहा जाता है। आठ, यह एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो केवल यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। नौ, न्यूक्लियस केवल यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। 10, रासायनिक रूप से न्यूक्लियोलस में प्रोटीन्स, आरआरएनए और थोड़ी मात्रा में डीएनए पाया जाता है। 11, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य राइबोसोम बायोजेनेसिस यानी राइबोसोम्स का निर्माण करना है। 12, सबसे पहले आरडीएनए से आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। 13, इसके बाद बने हुए आरआरएनए को प्रोसेस और मॉडिफाई किया जाता है। 14, फिर आरआरएनए साइटोप्लाज्म से आई प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है। 15, इसके बाद स्मॉल और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती हैं। 16, ये रिबोसोमल सब यूनिट्स न्यूक्लियर पोर्स के माध्यम से साइटोप्लाज्म में पहुंचती हैं। 17, साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट्स मिलकर फंक्शनल राइबोसोम बनाती हैं। 18, इसी कारण न्यूक्लियोलस को सेल की राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। 19, न्यूक्लियोलस के तीन मुख्य भाग होते हैं: फाइब्रिलर सेंटर, डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट और ग्रैन्युलर कंपोनेंट। 20, फाइब्रिलर सेंटर में आरडीएनए जेन्स पाए जाते हैं। 21, डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट में आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और शुरुआती प्रोसेसिंग होती है। 22, ग्रैन्युलर कंपोनेंट में राइबोसोम की असेंबली पूरी होती है। 23, जब सेल तेजी से बढ़ता है तब न्यूक्लियोलस सबसे अधिक एक्टिव रहता है। 24, सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियोलस अस्थायी रूप से गायब हो जाता है और बाद में दोबारा बन जाता है। 25, संक्षेप में न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है जो राइबोसोम्स बनाकर प्रोटीन सिंथेसिस और सेल ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर बेस्ट नोट्स वीडियो।